कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि हाँ। तो सच्चाई है कि भाग के गया। भाग के गए आप? हाँ। दादी ने मेरी दादी टीचर थी। अच्छा। तो उनको मैंने पटाया और उन्होंने उनसे मैंने कुछ पैसे लिए और मैं मुंबई पहुंच अच्छा। गया। मैं कहूँ आपको तो जब मैं मुंबई पहुंचा जी। तो पहुंचने के बाद मैं वैसा स्ट्रगल कभी किया ही नहीं। अच्छा। जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैंने मतलब मेरी अपनी ज़िंदगी में कि हाँ बड़े मुश्किल दौर आए, खाने की परेशानियाँ हो गई, राइट, रूम्स, राइट। ऐसा दौर मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। लेखक बनना मतलब खासकर जब आप घर में कहते हैं कि लेखक बनना है जी। तो घर वाले सीधा बोलते हैं ये क्या है। मतलब क्योंकि मेरे दादाजी मेरे बड़े दादा हुँ, वो कवि थे और वो लेखक थे, ज़िंदगी मुफलिसी में गुजरी है। हुँ, हुँ। तो ऐसा लगता है कि भैया लेखक क्या करेगा। लेकिन हाँ फिल्म का जो प्रभाव मेरे ऊपर था वो बचपन से था। बचपन से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे गांव में ही ना हुँ, हुँ। प्रकाश झा की फिल्म दामुल शूट हुई थी। अच्छा। और दामुल मेरे गांव में शूट हुई तो वो कहते हैं ना जो कीड़ा, तो वो कीड़ा उस फिल्म से ही लग गई थी क्योंकि उस फिल्म में मैंने एक शॉट है जिसमें झंडा लेके दौड़ना होता है तो एक में उसमें मैं दौड़ा हूँ। देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत, अब जैसे आपने पंकज जी का नाम लिया तो पंकज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। नीरज सूद मेरे बहुत अच्छे, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे बहुत मानते हैं। अच्छा। अभी हम इस फिल्म में मैं अभी आया हूँ बिहान के लिए पटना, तो वहाँ पे अभी टेरेंस मेरा मेरा पहला डीआईडी में मैंने काम किया था और उसमें उनको वो जज थे पेरेंट्स, हाँ। टेरेंस, तो वहाँ से मेरी जान पहचान है, अब दोस्ती है और गाड़ी हो गई। सच कहूँ ना तो बड़ी अच्छी बात ये है कि राजनीति में चेहरा पसंद मत करिए, काम पसंद करिए। तो मेरा मानना है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है वो किसी भी पार्टी का हो हुँ। तो उसे आप वोट दीजिए और उसे आप ये कीजिए। हम तो इस अक्सर वक्त फ़िल्में और टीवी सीरियल देखकर भावुक हो जाते हैं। कभी हँसते हैं, तो कभी आँखें नम भी हो जाती है। बड़े पर्दों पर हमें सिनेमा देखना और घर में बैठे महिलाओं को खास करके टीवी शोज़ देखना बेहद पसंद होता है। काफ़ी एन्जॉय भी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे की जो कहानी होती है, वो आखिर लिखता कौन है? तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही राइटर से आज रूबरू कराने वाले हैं जो बिहार से ही है, बिहार के मोतिहारी से है। इनका नाम है अमित झा। आपको बता दें कि 22 साल की उम्र में ही ये बिहार की मोतिहारी से सीधे मुंबई का रुख करते हैं और आज क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और अफसर बिटिया जैसी टीवी सीरियल्स में ये कहानी लिख चुके हैं। बहुत स्वागत है पहले आपका न्यूज़ फॉर नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कितने सालों के बाद आप बिहार आए हैं? नहीं, बिहार में हर साल आता हूँ। अच्छा। और चूंकि मोतिहारी घर है तो मैं घर, मतलब ऐसा है कि ये घर है, हुँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि साल में एक या दो बार आऊँ, घर आओ। घर आऊँ। और अच्छा। मैं हर साल आता हूँ। ठीक है। छठ के समय में गारंटेड आता अच्छा। हूँ। 22 साल की उम्र में आप बिहार से मुंबई का रुख करते हैं। क्या आपके दिमाग में था? क्या आपने सोचा था ऐसा? सोचा नहीं था, मतलब आप कहूँ तो लिख तो पहले से ही रहा था, हुँ, हुँ। कभी छोटी कहानियाँ, कविताएं वगैरह वगैरह। जी। लेकिन हाँ फिल्म का जो प्रभाव मेरे ऊपर था वो बचपन से था। बचपन से इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे गांव में ही ना हुँ, हुँ। प्रकाश झा की फिल्म दामुल शूट हुई थी। अच्छा। और दामुल मेरे गांव में शूट हुई तो कहते हैं ना जो कीड़ा, तो वो कीड़ा उस फिल्म से ही लग गई थी क्योंकि उस फिल्म में मैंने एक शॉट है जिसमें झंडा लेके दौड़ना होता है तो एक में उसमें मैं दौड़ा हूँ। तो वहां से ही आ गया। लेकिन मुझे ऐसा था कि चूंकि आपको ये कहूँ कि हाँ एक खानदानी पेशा था, मेरे बड़े दादाजी कवि थे तो वो लिखते थे, जी, तो वो लिखने की प्रेरणा वहीं से थी। जी। और वो था कि हाँ जाना है। और एक राइटर के लिए खासकर अगर फिल्मों में लिखना है हुँ, हुँ। तो मुंबई ही एकमात्र जगह था। तो ऐसे चले गए जब वहाँ। आप इतनी छोटी उम्र में मुंबई गए तो आपके लिए सबसे ज़्यादा टफेस्ट थिंग कि मतलब यहाँ आकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, किस जगह पे, किस पॉइंट पर आपको लगा कि अभी यहाँ डन कर देते हैं, घर वापस चलते हैं? हाँ मेरे कभी साथ जस्ट उल्टा हुआ है। अच्छा। मैं कहूँ आपको तो जब मैं मुंबई पहुंचा जी। तो पहुंचने के बाद मैं वैसा स्ट्रगल कभी किया ही नहीं। अच्छा। जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ मैंने मतलब मेरी अपनी ज़िंदगी में कि हाँ बड़े मुश्किल दौर आए, खाने की परेशानियाँ हो गई, राइट, रूम्स, राइट। ऐसा दौर मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। हुँ, हुँ। मैं वहाँ पहुँचा 2002 में। हुँ, हुँ। और उसके पहुँचने के कुछ दिनों के बाद ही वहाँ का एक लोकल एफएम रेडियो होता था, उसमें मैं जोक्स लिखने लगा। हुँ, हुँ। और फिर छोटे-छोटे काम आने लगे, तो वो करने लगा। ओके। और साथ-साथ में ना मैंने क्या किया कि मेरे भैया बड़े जो हैं वो पत्रकार हैं, हुँ, हुँ। तो उनके माध्यम से मैंने कुछ-कुछ आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए अखबारों में, हुँ, हुँ। तो उससे भी पैसे आने लगे। अच्छा। तो ये दौर कभी नहीं आया
कि हाँ अब घर चलते हैं। अच्छा। हाँ ये रहा है कि अब ये नहीं करना है, ये करना है। अच्छा, पहले जैसे से माइंड सेट माइंड करके सेट गए थे किया, कि हाँ राइटर ही बनना है। जी जी, मैं क्योंकि जब कई कई सारे लोग हैं जो बिहार से, दिल्ली से, यूपी से मुंबई जाते हैं एक्टर बनने के लिए, बड़े पर्दों पे रहने के लिए। जी आपने ये चूज करा कि मैं पर्दे के पीछे से काम करूंगा। हाँ बिल्कुल। लेखक बनना मतलब खासकर जब आप घर में कहते हैं कि लेखक बनना है जी। तो घर वाले सीधा बोलते हैं ये क्या है, मतलब क्योंकि मेरे दादाजी मेरे बड़े दादा हम्म। वो कवि थे और वो लेखक थे, जिंदगी मुफलिसी में गुजरी है। हम्म। तो ऐसा लगता है कि भैया लेखक क्या करेगा। और खासकर 20-22 साल पहले की स्थितियां ऐसी थी कि लेखक के रूप में यंग लड़के को, 21-22 साल के लड़के को लगता था कि नहीं यार ये लेखक नहीं हो सकता। अच्छा। तो ऐसे में जब मुंबई में जाने की बात हुई तो घर वाले ने तो बिल्कुल मना किया। जब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि हाँ, तो सच्चाई ये है कि भाग के गया। भाग के गए आप। हाँ। दादी ने, मेरी दादी टीचर थी, अच्छा। तो उनको मैंने पटाया और उन्होंने, उनसे मैंने कुछ पैसे लिए और मैं मुंबई पहुंच गया। मुंबई जब पहुंच गया तो घर वालों का लग गया कि नहीं अब ये लौटेगा नहीं, क्योंकि पापा जानते थे कि जिद्दी बेटा है, सबसे छोटा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुमको 6 महीने का समय दिया, हम्म। 6 महीने में तुम जो करना है कर लो, 6 महीने तुम्हारे खर्चे जाएंगे तुम्हारे पास। हम्म। लेकिन वो 6 महीने नहीं, मैं 3-4 महीने में ही कुछ न कुछ करने लगा। तो फिर उसके बाद से कभी ऐसा मौका आया नहीं। अच्छा, आप कई सारी ऐसी मूवी की कहानी भी लिख चुके हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा टीवी सीरियल में बेटर रहा है? मतलब किसमें ज़्यादा आपको सोचना तो पड़ा? जी, मैं उस मामले में कहूँ ना तो हर कोई जब जाता है मुंबई, अगर लेखक भी जा रहा है ना, तो वो सपना लेके जाता है फिल्मों का ही। हुँ। तो मैं भी फिल्मों का ही सपना लेके गया था। और जाते ही 1-2 मीटिंग्स, कुछ काम अच्छे, बातें बनती बिगड़ती, हुँ, ऐसी हुँ। स्थितियां रही। ऐसे ही दौर में छोटे छोटे काम के बीच में महुआ चैनल जो है, भोजपुरी चैनल, वो जी। उसकी शुरुआत हुई। और वहाँ पे मेरे सीनियर थे मोहित झा, जो डायरेक्टर है, नामचीन डायरेक्टर है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि महुआ ज्वाइन करो और साथ में स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। उसमें आपने पंकज त्रिपाठी के साथ काम किया था। हाँ, उसी में जब मैं वो महुआ में ज्वाइन किया ना, तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बीच में ही मेरी मुलाकात प्रकाश जी से हुई। हुँ, हुँ। उनके प्रोडक्शन में गया अच्छा। और बाहुबली लिखा मैंने। तो हुँ, हुँ। बाहुबली के डायलॉग्स लिखे और उस वक्त ही पंकज उसमें काम कर रहे थे, तो जी। उनसे मेरी मुलाकात हुई। और हुँ, पंकज जी से मेरी दोस्ती अच्छी रही है, हुँ, अभी हुँ। तक है। अच्छा, आपने लगभग 40-42 कहानियाँ लिख लिख चुके हैं अभी तक। जी। तो अभी तो कोई भी कहानी आए तो आप तो इंस्टेंट मतलब इमीडिएट अगर आपको बोले लिखने के लिए, तो आप नहीं, लिख देंगे। कहानियाँ इंस्टेंट नहीं होती हैं। मेहनत तो बहुत है। हाँ। बहुत सारी तैयारियाँ होती हैं। ओके। हाँ, लेकिन ये है कि टीवी ने लगातार लिखना सिखाया। और मेरा मानना है कि एक लेखक अगर लगातार लिख रहा है ना, तो वो भी पॉलिश होता जाता है। हुँ, हुँ। तो उस हिसाब से मैं देखूँ तो टीवी ने, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मुंबई में रुकने के लिए या मुंबई में हर कुछ मुझे टीवी ने ही दिया है। क्योंकि सिनेमा ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रगल या बहुत सारी चीज़ों के बाद आता है। टीवी भी स्ट्रगल है, लेकिन टीवी में जब दौर आया, जब एक बार शुरू हुआ बाहुबली, उसके हुँ, बाद हुँ। से कलर्स का एक चैनल शुरू हुआ, वहाँ से भाग्य विधाता। हुँ, हुँ। और भाग्य विधाता के बाद मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। तो मेरे लिए भाग्य विधाता मतलब सचमुच में मेरा भाग्य विधाता था, अच्छा, जिससे अब मैं लगातार लिखता रहा। अच्छा, आपने एकता कपूर की किसी सीरियल में जी जी, एक मैंने एकता कहानी कपूर लिखी हो? के लिए मैंने 3 शोज किए हैं। हुँ, हुँ। एक मैंने बैरी पिया किया है, हुँ, हुँ। और एक सर्वगुण संपन्न था। सर्वगुण संपन्न के मैंने डायलॉग्स लिखे, गाने लिखे। हुँ, हुँ। और भी अब उसके बाद अभी मैं उनके लिए एक वेब सीरीज भी डेवलप कर रहा हूँ, एकता कपूर के लिए। एकता कपूर के तो लिए। कैसा लगा उनके साथ काम करके? मतलब एक्सपीरियंस आपका? जो लोग सुनते हैं वैसी वो है नहीं। अच्छा। बहुत मतलब खुल के बोलूँ तो लोग बोलते हैं कि मूडी है, ये वो सब अपनी जगह पे, सब हर क्रिएटिव आदमी मूडी होता है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा नहीं रहा है। मैंने जब भी काम किया है उनके साथ, और जो भी किया है एकदम कैजुअल काम किया है और काम करके अपना तो निकल गया। एक्सपीरियंस आपका बढ़िया मेरा रही। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई आपको ज़्यादा पसंद हो, आपकी बातचीत होती हो? देखिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत, अब जैसे आपने पंकज जी का नाम लिया, तो पंकज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। नीरज सूद मेरे बहुत अच्छे, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने मुझे बहुत मानते हैं। अच्छा। अभी हम इस फिल्म में मैं अभी आया हूँ बिहान के लिए पटना, तो वहाँ पे अभी टेरेंस, मेरा मेरा पहला डीआईडी में मैंने काम किया था, और उसमें उनको वो जज थे, टेरेंस, हाँ। टेरेंस। तो वहाँ से मेरी जान पहचान है, अब दोस्ती है और गाढ़ी हो गई अच्छा, मूवी के है। बाद। मूवी को बाद। अच्छा। तो वो है। तो बहुत लोग हैं ऐसे जान पहचान में। और मुंबई जब आप गए थे, तब काफ़ी समय पहले आप मुंबई गए थे। उस टाइम बिहारियों को लेकर क्या छवि थी और अब क्या बदली है वो छवि मुंबई में? डिफरेंस लग रहा है आपको?
देखिए 2 तरीके हैं बिहारियों के लिए। मेरा अपना एक मानना है हम्म। कि हमने मान लिया है कि हम बिहारी वाला वर्ड जो है ना, हमने मान लिया है कि हम बिहारी हैं। हम्म। मानना ये है कि हाँ, हम बिहारी हैं, हाँ। है ना? वो जो अच्छा। उनका जो लैंग्वेज है ना कि नहीं बिहारी हैं और ऐसा, वैसा नहीं है। क्योंकि मैं जब भी सुनता हूँ कि महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं रह रहा हूँ 22 सालों से, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं कोई हुई है। प्रॉब्लम नहीं। कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी किसी ने आपको ये है। नहीं कहा कि बिहारी हो, नहीं, गमछा कभी लेके नहीं। नहीं चल रहे, नहीं पता चल रहा? कभी कुछ नहीं बोला है, और उल्टा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ हाँ। क्योंकि मुझे पहला काम अगर आप बोलेंगे ना, तो सबसे पहला काम भी मुझे किसी बिहारी ने नहीं दिया है। प्रकाश झा के शो से भी पहले जो छोटे मोटे काम जिसके कारण से मैं मुंबई में रुका, वो काम भी किसी साउथ इंडियन ने दिया है, अच्छा। और या किसी महाराष्ट्रियन ने। मेरा पहला दोस्त मुंबई में अगर कोई बना है, हम्म। तो अभी मराठी फिल्मों का डायरेक्टर है नितिन सुपेकर, जी। जिसने 3-4 भी मराठी फिल्में, तो वो मेरा दोस्त बना है, सबसे पहला दोस्त। तो ये सिर्फ मुझे लगता है कि वो राजनीतिक रूप से जो कुछ बातें होती हैं, उसमें बिहारी ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। राइटर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर करियर की बात हो तो राइटर कोई आज की डेट में नहीं बनना चाहता। तो अगर कोई राइटर बनना चाह रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? नहीं, राइटर अब बनना चाहते हैं लोग। जब मैं गया था तो राइटर बनना नहीं चाहते थे लोग, क्योंकि अच्छा। उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि जिन्हें नहीं मालूम था बेसिकली कि ये भी हम्म। एक करियर हो सकता है। हम्म। और जब मैं गया था तो लोगों को लगता था कि उस वक्त कि 22 साल का लड़का तो राइटर नहीं हो सकता है। हम्म। तो मुझे देख के बोलते भी थे कि तुम राइटर हो। फिर धीरे धीरे जब मुझे लगा कि एक राइटर का प्रारूप बना लिया गया कि इस रूप में राइटर लगता है, तो मैं, इसलिए आपने ये अपना लुक चेंज कर लिया? हाँ, तो मैंने अपनी दाढ़ी छोड़ दी, अपने बाल बढ़ा लिए, तो वो थोड़ा सा एक रहा हाँ। मेरा। और उसके बाद राइटर बनने के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है, मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, हम्म। जितना ज़्यादा लिखोगे, अपना लिखना और पढ़ना छोड़ना नहीं है, तो आप इस क्षेत्र में अच्छे से ये कर सकते हैं। बाकी नए राइटरों के लिए, तो नए राइटर में मेरा सिर्फ ये मानना है, जो भी मिले पढ़ डालो, और जो भी मन करे लिख डालो, तो आप लेखन की तरफ बढ़ रहे हो। ओके। वो एक है। आपका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट है, जी। मैंने सुना। तो आपने कभी खेला और कभी ट्राई किया उस फील्ड में? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्रिकेट मेरा बचपन में पहला मेरा शौक क्रिकेट ही था। हम्म। मैं गाँव में क्रिकेट खेला, गाँव के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट में खेला, यहाँ तक कि मेरी पहली टीम थी, जो गाँव की टीम जो डिस्ट्रिक्ट के रूप में रजिस्टर्ड वहाँ हुई। फिर मेरा लगा कि हाँ, मैं अच्छा खेल रहा हूँ, घर में भी लगा, मेरे बड़े भाई को भी लगा। तो हम्म। मेरे बड़े भाई उस समय दिल्ली रहते थे, तो फिर मैं दिल्ली चला गया। वहाँ मैंने ट्रायल दिया जूनियर रणजी का। जूनियर रणजी के ट्रायल में मेरा सिलेक्शन हो गया। हम मोतिहारी से 2 लड़के थे, हम लोग खेलते थे वहाँ। और वहाँ पे खेला, वहाँ पे कोचिंग के लिए प्रभाकर आते थे, सबा करीम आते थे। तो खेला मैं वहाँ पे। लेकिन जो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी कहीं और ले जा रही होती है, सही बात। तो वो कहीं और ले गई। आप ये कह सकते जैसे मैंने अभी कुछ सीरियल्स के नाम लिए हैं, जैसे अफसर बिटिया, वो मैंने खुद देखा है जब मैं बहुत छोटी थी। हैं। जी। तो मैंने वो सीरियल देखा था, अफसर बिटिया, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये सारे सीरियल ऐसे हैं कि अभी भी लोग देखते हैं। हाँ, हाँ, आप जी। ऐसे शोज में काम किए हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, अफसर बिटिया ना बेसिकली मैं बताता हूँ। हम्म। कोई भी सब्जेक्ट जब आता है ना आपके पास लिखने के लिए, या तो वो कहीं ना कहीं से प्रेरित होता है। जहाँ तक सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल का है, वो तो क्राइम शोज थे, तो आप कहीं ना कहीं से नेट पे या कहीं से आप रिसर्च करते हो, एक अच्छी कहानी मिलती है, लगता है कि इसको हम अच्छे से ड्रामेटिक बना सकते हैं, तो बनाते हैं। बट अफसर बिटिया की बात है, तो अफसर बिटिया का जो कॉन्सेप्ट आइडिया था ना, वो राकेश पासवान का था। अच्छा और अच्छा। राकेश पासवान जो थे, उनकी बहन ही बेसिकली वीडियो बनी थी, है ना? तो हम लोगों ने डिस्कस किया और बात हुई कि ये कहानी बन सकती है। हम्म। और फिर वो डिस्कस हुआ, एंड देन फिर वो प्रारूप में आया, फिर मैंने उसको लिखा। और भी बहुत सारी गुनाहों का देवता आपने लिखा है, बहुत सारे शोज बहुत मेरा, सारी शोज। मैंने बताया आपको, भाग्य विधाता के बाद बैरी हम्म। पिया, गुनाहों का देवता। हम्म। अब लास्ट में मैं अभी रंजू की बेटियां, मेरा अच्छा शो रहा रंजू की बेटियां, फुल मैंने डेवलप किया, वो दंगल के लिए था। दंगल का पहला डेली सोप भी मैंने लिखा। अच्छा। प्यार में लुका छिपी, वो था। हम्म। फिर पलकों की छाँव में 2 लिखा। तो बहुत सारे हैं, मतलब मेरे 40 से ज़्यादा शोज़ हैं। हम्म। तो और हर कहानी मैंने ये कोशिश की है, हम्म। अगर मैं देखूँ कि 40-42 अगर मैंने टीवी शोज़ लिखे हैं, तो उसमें से 20-22 ऐसे शो रहे हैं जो बिहार के पृष्ठभूमि पे रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ से हूँ और मुझे लगता है यहाँ उस कहानी को
अच्छे तरीके से कहा जा सकता है। हम्म। तो मैंने वो कहने की कोशिश की है। आपका एक और भी प्रोजेक्ट था जो झारखंड में एक लड़की के साथ एक हादसा हुआ था। 18-19 में आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, हाँ, हाँ। तो उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ फिर? प्रोजेक्ट जो है बहुत क्या होता है कि शुरुआत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं हम्म। और कुछ कुछ कहानियाँ ऐसी प्रेरित करती हैं तो होता है कि इसके ऊपर काम किया जाए। हम्म। तो हमने काम किया, काम शुरू हुआ, गाने वाने भी शूट हुए, बट किसी कारण से अभी हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए। जैसे वो अ, कहानी क्या थी, थोड़ा सा अगर आप नहीं हमारे नहीं, दर्शकों को वो बता। बेसिकली थोड़ा सा विवादास्पद है, तो मुझे लगता है कि कहानी को उस तरीके से नहीं आने देते हैं। आने देते, उसके बाद देखते जी हैं। जी, अच्छा। क्योंकि कहानियों में बहुत कुछ फिर उसका हम्म। रस निकल जाता है बेसिकली। हम्म। तो मैं उस आपको हिसाब से घूमना भी बहुत पसंद है, तो अभी तक आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं? आह लाइक इंडिया, आउट मुझे ऑफ इंडिया? मुझे घूमना बहुत पसंद है, कहना से ज्यादा है कि मुझे घूमना ही पसंद अच्छा। है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और घूमने में भी ना मुझे ड्राइव करके घूमना पसंद है। मैं हर साल लगभग लगभग 10,000 किलोमीटर ड्राइव करता हूँ। और मैं आपको बताऊं, अभी भी मैं पटना में मुंबई से ड्राइव करके आया अच्छा। हूँ। हाँ, तो मेरी आदत है कि मैं अपने गाड़ी में सामान रखूंगा, बैठूंगा और खुद ड्राइव करके निकल जाऊंगा। तो नॉर्थ इंडिया तो पूरा घूम चुका हूँ, मतलब आप कह सकते हैं कि लद्दाख से लेकर के इधर उत्तराखंड में से लेकर के हम्म। कुफरी से लेकर के पूरा उधर शिमला उमला सब मैं ड्राइव करके गया हम्म। हूँ। यहाँ तक कि विथ फैमिली गया हम्म। हूँ। फिर साउथ में कहें तो केरला गया हूँ, ऊटी ओके। गया हूँ। ओके। तो लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ इंडिया में पूरा घूमने के लिए। हम्म। विदेश में पासपोर्ट वाले जगह पे दो जगह गया हूँ, बिना पासपोर्ट वाला नेपाल और भूटान दो। कितनी बार गया हूँ पता नहीं। तो ओके। ऐसा है। घूमना क्यों जरूरी है? आजकल के बच्चे हैं, मतलब चार दीवारी में बंद हो जाते हैं। घूमना क्यों जरूरी है? तो सिर्फ सिर्फ माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए, या फिर? नहीं नहीं, देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने बोली, मतलब हम्म। घूमना जरूरी इसलिए भी है ना। हम्म। एक तो हमारा देश बहुत सस्ता है घूमने में। लोगों को लगता है महंगा है, लेकिन सच्चाई है बहुत सस्ता है घूमने में। हम्म। और दूसरा है ना कि घूमने से ना अलग अलग किरदार, अलग अलग कहानियां, अलग अलग लोग और बहुत सारी अलग अलग बातें आपको देखने और सुनने को मिलती है। हम्म। और इसीलिए मैं रोड ट्रिप इसलिए करता हूँ क्योंकि जहां भी रुकता हूँ वहाँ एक मुझे कहानी के रूप में कुछ न कुछ मिलता है या किरदार के रूप में मिलता जी। है। दूसरा है कि घूमना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक लोगों तक पहुँची ही नहीं है। वो घूम करके भी खुद को मालूम होना कि अच्छा ये भी है क्या हमारे देश में, अच्छा। तो वो जानना भी ज़रूरी है। तो ये भी एक कारण रहा है घूमने का। कभी आप ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कहीं घूमने के लिए गए हैं और आपको सडन कोई स्टोरी याद आ गई हो? बहुत बार हुआ है। मतलब ऐसा मैंने बोलते हैं ना कि अभी मैं फ़िलहाल बता दूँ हम्म। आपको। मैं अभी आ रहा था मुंबई से, तो हम लोग मैं जब आया तो मैं रुक गया रीवा में, मध्य प्रदेश में रीवा एक जगह मेरे मित्र हैं, उनका ही होटल है। हम्म। तो मैं वहाँ रुका तो वहाँ शादी चल रही थी और शादी हो रही थी और उसमें झगड़े जो हमारे यहाँ शादियों में हो जाते हैं, तो मैंने अक्सर सुना है कि बिहार यूपी में, तो वहाँ एमपी में वहाँ पे झगड़ा हुआ। और झगड़े में जो किरदार दिख रहे थे तो मुझे अचानक से अपना गाँव का वो बिहार याद आ बिहार गया। याद आया कि अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि यही जगह अछूता नहीं है, यहाँ भी होता है। बिहार को बस बिहार को बस बदनाम कर दिया। बदनाम कर दिया गया। हाँ। तो बहुत पहले मैंने एक कहानी लिखी थी, तो उसमें भी ना शादी में झगड़े हो रहे थे। जैसे बोलते हैं ना फूफा नाराज हो जाते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ भी कोई नाराज था और उसके झगड़े हो रहे थे। तो मैं अच्छा। बोला कि ये पूरा समाज ऐसा है, तो आपको याद आ जाता है ये कि सिर्फ हाँ, बिहार अब यूपी बिहार में में नहीं नहीं, है। नहीं। हाँ। जी, राइट, राइट। बिल्कुल। और कोई जैसे आपकी बिहार शूटिंग चल रही है, तो और कोई मूवी आप जो बिहार में शूट करने का सोच रहे हो? हाँ, बिल्कुल, मैंने शूट भी किया है। अभी तो बहुत अच्छा दौर आ गया है, हाँ। बिहार में शूट करने का, बिहान हो रही है शूटिंग। अभी थोड़े दिन पहले ही पंकज ने शूट करके यहाँ से लौटे हैं। हम्म। ओ माई डॉग करके है। तो इसके अलावा आगे भी मैं अभी एक कहानी पे जो काम कर रहा हूँ वो भी मैं बिहार में, प्लान तो था सितंबर में ही, लेकिन शायद अभी के चुनाव के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है चुनाव के बाद हम प्लान करेंगे, तो वो शूट करने के लिए है। और अभी एक कहानी मेरी लखनऊ में शूट भी हो रही है, तो है ओके। अच्छा है कि बिहार ओके। में। बिहार की पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है? राजनीति में पहले इंटरेस्ट था। पहले इंटरेस्ट इसलिए था, अब उस पे भी अगर मैं कहता हूँ तो मेरे परदादा जो थे मतलब परदादा चार भाई हैं, तो हम्म। सेकंड नंबर पहले विधायक थे हमारे यहाँ के। अच्छा। तो राजा जी था, तो उसके कारण से थोड़ा सा जान राजनीतिक खून में था। लेकिन अब मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि राजनीति जो है बड़ा अजीब सा हो गया है।
माहौल बदलेगा बिहार में भी। और अगर बदलेगा युवा, इस बार। हाँ, और बदले तो फिर जरूर राजनीति में मैं आपको बिहार में अभी तो कई सारे चेहरे दिख रहे होंगे, आपको जो कोई चेहरा पसंद हो? सच कहूँ ना तो बड़ी अच्छी बात ये है कि राजनीति में चेहरा पसंद मत करिए, काम पसंद करिए। तो मेरा मानना है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, वो किसी भी पार्टी का हो, हम्म, तो उसे आप वोट दीजिए और उसे आप ये करिए। तो इस वक्त तक तो जितने लोग राजनीति में मुझे दिख रहे हैं, मैं किसी ऐसे को नहीं बोलूँगा हाँ ये पार्टी मजबूत ये है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ चेहरे हैं जो मुझे पसंद पसंद है। हैं। जी, अच्छा, बिल्कुल। ठीक। तो ये हमारे साथ ऐसा खास इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद थे, काफी फेमस हैं अमित झा, जिन्होंने कितने सारे टीवी शोज में फिल्म्स की कहानी लिख चुके हैं और जिनकी कहानी को हम और आप बड़े पर्दों पर और अपने घरों में बैठकर टीवी पर देखते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।